सीमा और शांति अप्पा का कार एक्सीडेंट हो गया। तो आप ठीक तो है ना? शांति अप्पा तो शीज नो मोर। और सीमा? सीमा बस जिंदगी और मौत के बीच में स्ट्रगल कर रही है अस्पताल में। भैया मुझे माफ कर दीजिए, न जाने मैं क्या क्या कह गई। नहीं रमा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। शायद तुम्हारे लफ्जों में भगवान मुझे समझा रहा था कि I should forget the past। पापा, be brave। बेटा, मुझे अभी अलीबाग जाना है। जी पापा, आप मेरी गाड़ी ले जाइए। बुआ जी, आप पापा की पैकिंग कर दीजिए। राजन जाके ड्राइवर को कहते कि पापा के लिए गाड़ी में पानी रखते हैं। जी। पापा, मैं रात को यहीं रहूंगी। आप अलीबाग पहुंचते ही मुझे सीमा आंटी के बारे में अच्छी खबर देना। उन्हें जल्दी यहाँ ले आइए। She's part of our family। हाँ बेटा, मैं तुझे पहुंचते ही फोन करता हूँ। मेरा तो दिल घबरा रहा है। जैसे ही भैया आ जाते हैं मैं भी अपने बेटे को मिलकर आऊंगी। शांति अपा ने हमें कितने साल संभाला, स्पेशली मामा के जाने के बाद। और हम उनके क्रिमेशन पे भी ना जा सके। अंतिम संस्कार जल्दी करना पड़ा। दीदी, आज फिर से पापा का फोन आया था। दोपहर को आया था, कह रहे थे कि सीमा आंटी की तबीयत ज्यादा ही सीरियस हो गई है। हेलो, हाँ पापा। ओह, पापा, राजुल और मैं कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। क्या हुआ दीदी? राजू, हमने दो बहुत प्यारे लोगों को खोया है। Two very good human beings। पापा, आज तो सीमा आंटी का हक उन्हें दे दो। जिन्हें हम इतना चाहते हैं, जो हमारे इतने नजदीक होते हैं, वो हमें छोड़कर क्यों चले जाते हैं दीदी? मौत ये नजदीकियां नहीं देखती राजू। जिंदगी तो देखती है ना। फिर मम्मी हमें छोड़कर क्यों चली गई थी दीदी? मैम खाना लगाऊं? एक टाइम था ना जब मैं कितनी खुश थी। आप अभी भी खुश रह सकती है मैम। मेरी ह्यूमिलेशन को तुम नहीं समझ सकती है। मेरे औकात तो नहीं है, फिर भी एक बात कहूं। एक तरफ तो आप नया घर ढूंढ रही हैं और दूसरी तरफ ये बॉटल। जिंदगी कैसे चलेगी आगे? लेकिन मैं जी तो रही हूं ना। इसे आप जीना कहती हैं? खाना ला जा।
साहब, कहिए कैसे याद किया मुझे आज? हो? तुम्हारे हलों से लग रहा है कि तुम ऑलरेडी 2-4 पैक पी चुकी हो। जब से अश्विन कुलदीप कौर को मेरे बेडरूम में लेके गया है ना, अब तो 4 पैक भी कम होते हैं। वो उसने बहुत गंदी हरकत की थी मोहिनी। एक गिरा हुआ इंसान ही किसी दूसरी औरत को अपनी बीवी के बेडरूम में ले जा सकता है। You know, अब्बास, अगर वो मुझे अनीता के बेडरूम में ले गया होता तो शायद मैं उसकी औकात बहुत पहले ही जान गई होती। एक्चुअली मोहिनी, वो कुलदीप कौर को मेरे पास भी लेके आया था। अच्छा, तो तुम काम दोगे उसे? उसी मोहिनी। ना 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 ना, it's all right, कुछ मत कहो। I know you are a professional. तुम्हें जो करना है करो। थैंक यू। देखा मैं नशे में भी कितनी अच्छी बातें करती हूँ। मोहिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मैं कभी भी तुम्हारी परफेक्ट चॉइस नहीं रही। Who the hell am I? कौन हूँ? तुम तो हजारों लाखों लोगों की परफेक्ट चॉइस हो। स्क्रीन पे जब आती हो ना, तो लोगों के दिल में हलचल सी मच जाती है। You're a fabulous actress, my dear. हाँ, वो एक्टर जो कभी भी घर से चल कर Hey, कोई नेगेटिव बात नहीं, ओके? चुपचाप खाना खा के सो जाओ। मुझे भी जल्दी सोना है। कल मोहब्बत की शूटिंग है ना? गुड नाइट। पता नहीं मैं कब शूटिंग पे जाऊँ। अब्बास, अब 2 बिछड़े हुए यार बड़े दिनों बाद सेट पे मिले हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? मल्होत्रा साहब, डोंट वरी। और बड़ी क्यों ना करूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ भाई। इस फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर की तभी तक चांदी रहती है जब तक हीरो हीरोइन आपस में इश्क कर रहे हैं। आउटडोर के लिए तो ऐसे देते जैसे हनीमून पे जा रहे हैं। और एक बार जब इश्क खत्म हो गया तो प्रोड्यूसर को 12 बजा देते हैं। अब्बास मेरे भाई, एक गल 10, फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। मल्होत्रा साहब, आप चिंता ना करें, हमारे दोनों आर्टिस्ट बहुत प्रोफेशनल हैं। हाय शिफाली। शिफाली, मुझे शांति और सीमा आंटी के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। इट्स ऑलराइट। I'm really sorry शिफाली। काश मैं उन दोनों से मिल लिया होता। तो तुम्हें 2 और लोग मिल जाते तो देने को। ये कैसे कह दिया तुमने शिफाली? देखो, I really love you. शट अप संजय। अगर तुम थोड़ा सा भी समझ पाओगे तो चुपचाप अलका से शादी कर लो। डोंट अपसेट मी। तो समझता क्या है अपने आप को? जरा सा रोमांटिक सीन क्या कर लिया, मेरा दिल पिघल गया। संजय पे तुम्हारा गुस्सा जायज है शिफाली, बट डोंट बी रूड। तुम दोनों अच्छे दोस्त भी रह सकते हो। नेवर। ये कहना आसान है अब्बास, लेकिन इतनी इंटेंस रिलेशनशिप के बाद हम दोस्ती नहीं रख सकते। और मैं किसी मैगजीन के लिए भी ये प्रिटेंड नहीं करूंगी कि हम दोनों दोस्त हैं। अच्छा, ये सीमा आंटी और शांति अप्पा कौन है? संजय से उनका जिक्र करते हुए सुना था मैंने। सीमा आंटी और शांति अप्पा मेरे अजीज थे। कुछ दिन पहले उनकी डेथ हो गई। आई एम सॉरी। मेरा काम भी उनके जाने का गम नहीं भुला सकता। आई अंडरस्टैंड शिफाली, मैं समझ सकता हूँ किसी अजीज के खो देने के गम को। बिलीव मी शिफाली, जब मोहिनी मुझसे दूर चली गई मुझे गम नहीं हुआ, क्योंकि मैं उसे अश्विन के साथ खुश देखता था, उसे काम करते हुए देखता था, मेरी नजरों के सामने थी वो। लेकिन अब मुझे महसूस होता है
कि मैं उसे खोता जा रहा हूं। वो डूबती जा रही है शेफाली, शराब के नशे में, बिटरनेस में, गम में। I feel I'm losing her. कितनी खराब हो गई है मेरी स्किन। लाफ लाइंस भी आ गई हैं। आप इतना पियेंगी ना मैम तो और भी लाइंस आ जाएगी। आंखों पे नीचे खड्डे देखो काले काले। आप ऐसा क्यों सोचती हैं मैम? है ना, मेरी उम्र भी तो हो गई है। उम्र तो डिम्पल कपाड़िया, हेमा मालिनी और रेखा की भी हो गई है। हाँ, लेकिन उनकी जिंदगी में तो उन्हें कोई प्यार करने वाला है। Someone to love. हाँ रमा, ठीक से पहुंच गई ना? वहां सब ठीक है ना? हाँ हाँ, वो शेफाली तो एक मीटिंग में गई है और राजुल अपने दोस्तों के साथ महाबलेश्वर गया है। हाँ हाँ कह दूं। हाँ हाँ हाँ, खा लूंगा भाई, खा लूंगा। अच्छा, जल्दी वापस आना। हाँ ओके। प्रकाश, हमारे बच्चे बड़े होके अपने अपने रास्ते चले जाएंगे तो हम बुढ़ा बुढ़ी अकेले रह जाएंगे। अभी तुम मेरी सेवा करती हो, उस वक्त मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। एक बात कहो अब्बास, क्या? तुम मोहिनी जी से बहुत प्यार करते थे। करता हूं शेफाली, और जैसे जैसे उम्र के साथ मैच्योरिटी आती जा रही है, ये प्यार एक केयरिंग, एक शेयरिंग में बदल रहा है। तुम उनसे उम्र में काफी छोटे हो ना। शेफाली, मोहब्बत के रिश्ते में एक को छोटा होना है और एक को बड़ा। ये दस्तूर अजीब सा है। पता नहीं, शायद समाज ने ही बनाया हो कि औरत को मर्द से छोटा होना ही चाहिए, चाहे जज्बात में या भावनाओं की गहराई में वो उससे बहुत बड़ी हो। ये मोहब्बत का रिश्ता कितना अजीब होता है अब्बास। हाँ शेफाली, लेकिन इस रिश्ते में जज्बात में या भावनाओं की गहराई में शायद मैं पड़ा था, क्योंकि मोहिनी तो सिर्फ अश्विन के बारे में ही सोचती थी। एक किस्म से उन्होंने तुम्हें यूज किया। नो शेफाली, यहां हमें कोई यूज नहीं करता है, हम खुद ही यूज हो जाते हैं, और वो भी खुशी खुशी। अब देखो ना, मैं भी खुश था, मोहिनी भी खुश थी। अब पता नहीं किसने किसको यूज किया। बट यस, आई डू लव मोहिनी। लेकिन इस मोहब्बत का कोई अंजाम नहीं है अब्बास। अगर इस मोहब्बत ने मुझे और भी क्रिएटिव, प्रोफेशनल और मेहनती बना दिया है, इसीलिए कहता हूं मैं, अपने एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल अपने काम में करो, और फिर देखो तुम्हें जिंदगी में एक नई दिशा मिल जाएगी। कितनी बदनसीब है वो, जो तुम जैसे इंसान को छोड़कर अश्विन कुमार के पास वापस चली गई। It's all over here, शेफाली। किस्मत। अब्बास, उनके दोस्त बनकर रहोगे ना? Oh yeah, of course. उनसे मिलते रहना, एनकरेज करना।
शिफाली, तुम क्यों इतनी कंसर्न हो रही हो मोहिनी के लिए? क्योंकि शी इज माय मदर। What? कैसा बोला सर? वो मेरी माँ है। ये तुम क्या कह रही हो शिफाली? ये सच है। God. और मैं मोहिनी जी के बारे में तुमसे क्या क्या कहता रहा। It's all right, Abbas. Nothing has changed. लेकिन तुम्हारे लिए वो एक बार में मोहिनी से मोहिनी जी कैसे हो गई? इक्वेशन बदल गया है ना शिफाली। तुम्हारी माँ है वो। लेकिन अब्बास, इन 2 सालों में जब से मैं बॉम्बे आई हूँ और जब भी मैंने मामा के बारे में सोचा, मुझे सिर्फ तुम पर गर्व था। She's so lucky. कितना प्यार करते हो तुम उन्हें? हाँ, करता तो हूँ, मगर अब उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती है शिफाली। और तुमने ये बात क्यों छुपाई कि मोहिनी तुम्हारी माँ है? जरूरत थी अब्बास। Why शिफाली? Why? ये जानकर कितनी खुशी होगी उसको कि उसकी फैमिली, उसका परिवार आज मुंबई में है। नहीं अब्बास, तुम गलत कह रहे हो। कैसे? क्योंकि मोहिनी देवी शर्मा परिवार से है।